हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर अकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने इसके पहले का क्लास पढ़ी थी काव्य गुण और काव्य दोष। छोटी छोटी क्लासेस हैं, इनको देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है समास। क्या होता है समास, इसको देखेंगे। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो बनेगा सम प्लस आस। ठीक है। समास का अर्थ क्या होता है मित्रों? संक्षिप्तीकरण। ठीक है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। अगर हम इसके विलोम की बात करें कि समास का विलोम क्या होगा मित्रों, ये होगा व्यास। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, ये पूछा जा चुका है। ठीक है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है। और व्यास का अर्थ होता है विस्तृत। ठीक है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त और समास का विलोम क्या होता है? व्यास। और व्यास का अर्थ होता है विस्तृत। ठीक है। ये समास का अर्थ हो जाएगा। उसके बाद में बात करें समास की परिभाषा क्या हो जाएगी मित्रों। परिभाषा, जब दो पद है ना मिल करके एक नए पद का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पद जब दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए या नवीन पद का या शब्द का जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद या शब्द का निर्माण करते हैं निर्माण करते हैं तो इस संक्षिप्तीकरण को तो इस संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है। तो हमारी ये परिभाषा हो जाएगी मित्रों, क्या कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक नवीन या नए पद का या शब्द का निर्माण करते हैं तो इस संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी मित्रों, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में समास में प्रायः समास में प्रायः दो पद होते हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे। क्या होते हैं? दो पद होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा मित्रों प्रश्न बना दिया जाए कि समास में कितने पद होते हैं? एक, दो, तीन, चार, तो कितने होते हैं? दो। ध्यान रखेंगे, दो कौन कौन होते हैं? एक होता है पहला पद, पहला पद। एक होता है दूसरा पद। ठीक है। पहले पद को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं मित्रों, पूर्व पद। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? उत्तर पद। ये बात भी मित्रों ध्यान रखेंगे। उत्तर पद है ना, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है। दो पद होते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। जैसे कोई एक उदाहरण दे दिया जाए, राजकुमार, राजकुमार। ठीक है। तो ये क्या है? ये मित्रों समास है। क्या है? समास है। ठीक है। और जब इसको कह दिया जाए राज यानी राजा का कुमार, तो ये क्या हो जाएगा? ये सामासिक पद हो जाएगा।
ठीक है, या इसी को हम समस्त पद कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे मित्रों, सामासिक पद या समस्त पद। तो ये बात हो गई, परिभाषा हो गई, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, समास में कितने दो पद होते हैं मित्रों, दो होते हैं, एक पहला पद, दूसरा पद, ठीक है। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले को उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। ये से हम परिभाषा अलग अलग बनेगी। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि समास के भेद। समास के मित्रों कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के प्रकार कितने होते हैं, समास के भेद कह लें या कह लें प्रकार, तो कितने होते हैं मित्रों, 6 होते हैं। यहाँ एक शब्द लिख रहे हैं, ध्यान रखेंगे, द्वंद्वी अवतक। द्वंद्वी अवतक, एक शब्द ध्यान रखेंगे, द्वंद्वी अवतक। 6 शब्द हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी 2 2 4 2 6 और 6 समास हो जाएंगे। पहला हमारा हो जाएगा द्वा से द्वंद्व समास, दूसरा हो जाएगा दि से द्विगु समास, द्विगु समास, और मित्रों तीसरा हो जाएगा हमारा आ से अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो चलिए आगे देख लेते मित्रों, है ना। पहला है द्वंद्व समास, दि से हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। दि से हो जाएगा द्विगु समास, आ से हो जाएगा अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष और का से कर्मधारय, ठीक है। तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। चौथा हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा मित्रों, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। छठा हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। तो मित्रों ये 6 हैं, 6 को याद करने के लिए एक शब्द ध्यान रखें, कौन सा, द्वंद्वी अवतक, ठीक है। तो इस तरह से समास हमारा हो जाएगा 6। तो अब एक एक मित्रों हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन समास, द्वंद्व समास, ठीक है। सबसे पहला हम देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व, ठीक है, समास जहाँ कहाँ पे होता है मित्रों, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां पे कौन सा होता है, द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व, है ना, द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा। तो जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, जहाँ पे सीधा ध्यान रखेंगे मित्रों, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में और चिन्ह का, है ना, और चिन्ह का क्या करते हैं, लोप करते हैं। जब समास होगा तो क्या होगा, वहां पे लोप होगा, जब समास से विग्रह होगा तो वहां पे प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे कहा जाए माता पिता, ठीक है, तो माता और पिता, देख लेते हैं मित्रों इसके उदाहरण। जैसे कहा जाए माता पिता, ठीक है, माता डैश पिता, तो मित्रों यहाँ पे ये समास है, ये हमारा क्या है, समास है, ठीक है। और इधर क्या बनाएंगे हम, समास विग्रह, समास विग्रह, ठीक है। और समास का एक विलोम समास विग्रह भी होता है, ठीक है। विग्रह मतलब होता है अलग अलग करना, समास का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। जैसे कहा जाए माता पिता,
तो इसका सामासिक विग्रह क्या बनेगा, माता और पिता। ठीक है, क्या बनेगा मित्रों, माता और पिता। बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो यहाँ पे जहाँ पे डैश है, जब उसको हम सामासिक विग्रह करेंगे तो और लगा देंगे। ठीक है, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम सीता, राम और लक्ष्मण, है ना, राम और सीता, ऐसे बनेगा। सब सारे बहुत सारे उदाहरण ऐसे बनेंगे। जैसे कहा जाए लाभ हानि, क्या बनेगा इधर, लाभ और हानि, लाभ और हानि। ठीक है, इस तरह से बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो समास यानी द्वंद्व समास, इसके भेद होते हैं मित्रों। द्वंद्व समास कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक होता है इतरेत्तर द्वंद्व, बात कर लेते हैं इतरेत्तर द्वंद्व। दूसरा होता है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। तीसरा होता है हमारा समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। ठीक है, इसमें आएगा आदि, इत्यादि, आदि इत्यादि, इस तरह के शब्द आएंगे, है ना। जैसे उदाहरण बात किया जाए पानी वानी, इस तरह से। वैकल्पिक वाले में क्या होगा, या आएगा, वैकल्पिक वाले में या आएगा। ठीक है, और द्वंद्व में और आएगा, यानी इतरेत्तर द्वंद्व में और शब्द आएगा। ठीक है, तो ये मित्रों थोड़ा सा और हम इसको डीपली देख लिए। ठीक है, अगर कहा जाए कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं मित्रों, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व कहाँ पे होगा, जहाँ पे और होगा। जैसे ये कहा जाए कि माता पिता, माता और पिता, यहाँ कौन सा द्वंद्व, कौन सा समास है, तो इतरेत्तर द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व जहाँ पे या का प्रयोग किया जाएगा, समाहार द्वंद्व जहाँ पे आदि या इत्यादि इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। जैसे पानी वानी कहा जाए, है ना, सांप बिच्छू खान पान, इस तरह के होंगे। चलिए उदाहरण देख लेते हैं हम अलग अलग, ये बात हो गई। ध्यान रखेंगे मित्रों, द्वंद्व समास में क्या कौन से कितने पद प्रधान होते हैं, कौन सा पद प्रधान होता है, इस तरह है ना, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, परिभाषा दे करके पूछा जा सकता है कि जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समाज कहते हैं। 4 विकल्प बना देंगे उसी में से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कहा जाए दाल रोटी, दाल रोटी, है ना, यहाँ डैश लगेगा, है ना, दाल रोटी। तो यहाँ पे कह दिया जाए दाल रोटी में कौन सा होगा, है ना, दाल रोटी इत्यादि, समाहार द्वंद्व होगा, दाल रोटी इत्यादि। तो यहाँ से कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे मित्रों समाहार द्वंद्व होगा, है ना, समाहार द्वंद्व होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। दाल रोटी में कौन सा समास है मित्रों, तो समाहार द्वंद्व हो जाएगा। उसके बाद में जैसे कहा जाए कीड़े मकोड़े, एक उदाहरण ले लें, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े में कौन सा समास है, तो यहाँ पे हमारा समाहार द्वंद्व होगा, ना, कीड़े मकोड़े इत्यादि। इसका जो समास से विग्रह करेंगे बनेगा कीड़े मकोड़े इत्यादि, कीड़े मकोड़े इत्यादि, है ना, तो कौन सा हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। उसके बाद में और उदाहरण देते हैं धर्माधर्म, है ना, धर्मा धर्म। तो यहाँ से क्या बनेगा इसका, धर्म या अधर्म। ठीक है, बनेगा धर्म या अधर्म। तो यह आ गया, तो कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा, है ना, कौन सा, वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा, है ना। जहाँ पे मित्रों यह आ जाएगा उसका जब हम सामासिक विग्रह करेंगे तो वहाँ पे
चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि द्वंद्व समास के उदाहरण जो परीक्षाओं में आए हुए। ये यूपी टीजीटी की प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, घटना चक्र। तो इसमें आए हुए प्रश्नों को हम देख लेते हैं मित्रों। यहाँ प्रश्न पूछा गया था, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों यानी प्रधान दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो अभी हमने पढ़ा है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है, उसकी विशेषताओं से पूछा गया है। पहला पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी है दोनों पद प्रधान होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था मित्रों कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है ना? उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद या इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था पीजीटी 2013 में। तो दोनों पद प्रधान होते हैं, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया था GIC प्रवक्ता में 2012 में कि जिस समास में सब पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। यहाँ पे हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था ये TGT 2013 में कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए, यानी कौन से में द्वंद्व समास है? शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप, पुण्य। यहाँ पे योजक लगा है तो पाप और पुण्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मित्रों। यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था PGT 2010 में कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो आज कल यहाँ योजक चिन्ह है, आज और कल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास है। तो ये हमारे प्रमुख प्रश्न थे जो कि TGT, PGT, GIC और LT ग्रेड में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं मित्रों ये हमारा जो द्वंद्व समास है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।